आयुर्वेद के अनुसार आंवला एक ऐसा फल है जिसके अनेकों फायदे हैं। आंवला को आयुर्वेद में अमृत फल भी कहा गया है। वैदिक काल से ही आंवला का प्रयोग औषधियों के रूप में किया जा रहा है। आंवला न सिर्फ त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद है, बल्कि कई तरह के रोगों के लिए औषधि के रूप में भी काम करता है। आंवले का प्रयोग कई तरह से किया जाता है, जैसे आंवला का जूस, आंवला पाउडर, आंवला आचार। आंवला में प्रचुर मात्रा में विटामिन, मिनरल और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो आंवला को अनेकों गुणों वाला बनाते हैं। यह पूरे शरीर के लिए पावरफुल टॉनिक है। तो चलिए जानते हैं किस तरह से यह आंवला हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है और इसके गजब के जादुई फायदे क्या क्या है। एक दिन एक आयुर्वेद गुरु के पास एक लड़का आता है और कहता है कि गुरुदेव, यह आंवला हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसे लाभकारी है। आज आप मुझे इसके बारे में विस्तार से बताइए, ताकि मैं भी इसका प्रयोग करके मेरे स्वास्थ्य को अच्छा बना सकूं। उसके बाद वह गुरु कहते हैं कि आंवले का प्रयोग बहुत प्राचीन समय से हमारी स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को ठीक करने के लिए किया जा रहा है। इसमें इतने सारे गुण होते हैं जिस वजह से इसकी तुलना अमृत से की गई है। इसीलिए बेटा, हम अब सबसे पहले यह जानते हैं कि आंवला के क्या क्या फायदे हैं। उसके बाद हम ये जानेंगे इसके प्रयोग करने की विधि क्या है। फिर वह गुरु आंवला के फायदे बताना शुरू करते हैं और कहते हैं, आंवला विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है। हमारे शरीर को बेहतर ढंग से काम करने के लिए बहुत सारे विटामिन की जरूरत होती है। अगर हमारे शरीर के पास उचित मात्रा में विटामिन न हो तो हमारा शरीर कई रोगों की चपेट में आ सकता है। इन्हीं कुछ विटामिन में से एक जरूरी विटामिन होता है विटामिन सी, जो आंवला में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी की खास बात यह है कि इसे बनाया नहीं जा सकता है, बल्कि शरीर के अंदर ही इसका खुद से ही निर्माण होता है। इसीलिए आंवला एक बेहतर स्रोत है विटामिन सी के लिए। विटामिन सी के माध्यम से ही हमारे शरीर में मौजूद कोशिकाओं का विकास पूर्ण रूप से संभव हो पाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में सहायक होते हैं। विटामिन सी का सेवन अगर आप नियमित रूप से करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी के लिए यह काफी फायदेमंद होगा। इम्यूनिटी आपके शरीर को कई सारी बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है और यह हमें अंदर से मजबूत बनाए रखता है। इसके अलावा विटामिन सी शरीर में कोलेजन और इलास्टिक के उत्पादन को बढ़ाता है, जिससे आपकी त्वचा जवान बनी रहती है और उम्र बढ़ने के साथ आपकी त्वचा में होने वाले डैमेज को भी यह रोकता है। इसीलिए आप आंवला के प्रयोग से लंबे समय तक जवान दिख सकते हैं। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला ही है, क्योंकि 100 ग्राम आंवला में लगभग 20 संतरों जितना विटामिन सी पाया जाता है। और अगर आप एक आंवले की एक कली भी रोजाना लेते हैं तो वह भी आपके विटामिन सी की भरपाई कर देगी। लेकिन बेटा, विटामिन सी जितना मिलता है हमारा शरीर उसे पूरा अब्सॉर्ब नहीं कर पाता। लेकिन अगर आप इसको काली मिर्च के साथ लेते हैं तो इसका एक जोर बढ़ जाता है। सिर्फ ये आंवले के लिए ही नहीं है, अगर आप किसी भी चीज के साथ काली मिर्च को लेते हैं तो उसका अब्सॉर्ब बढ़ जाता है। आंवले का प्रयोग बहुत ही पुराने समय से आयुर्वेदिक औषधियों में किया जा रहा है और आज भी 300 से ज्यादा आयुर्वेदिक औषधियों में इसका इस्तेमाल होता है। त्रिफला में भी आंवला की सबसे ज्यादा मात्रा होती है। आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। साथ ही साथ इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटीसाइडेंट होते हैं, जिससे जो भी इसको लेता है उसकी इम्यूनिटी मजबूत हो जाती है। और अगर तुम्हारी इम्यूनिटी मजबूत है तो आप जल्दी से बीमार नहीं पड़ोगे। खांसी, जुकाम और बुखार अगर आपको बार बार होता है तो उससे आपको राहत मिलेगी। इसके अलावा यह कैंसर होने के खतरे को भी काफी हद तक कम कर देता है। यानी आप आम वाले का प्रयोग करेंगे तो आप कैंसर से भी बचे रहेंगे। इसके आगे वह गुरु दूसरा फायदा बताते हुए कहते हैं, आंवला बढ़ती उम्र के असर को रोकता है। प्रतिदिन एक आंवले का सेवन आपकी बढ़ती उम्र की निशानियों को धीमा कर सकता है। आयुर्वेद के अनुसार आंवले में एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है, जो आपकी आयु को बढ़ने से रोकता है। बढ़ती आयु की रफ्तार को धीमा करने के लिए आंवला अमृत के समान माना जाता है। इसका प्रतिदिन उचित मात्रा में सेवन करने से आयु वृद्धि बहुत ही धीरे धीरे होती है। साथ ही आपके चेहरे पर चमक बनी रहती है। इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण अर्ली एज, जिनके संकेतों को दूर करते हैं। यह त्वचा की झुर्रियों और महिंद रेखाओं को मिटाने के साथ साथ
पिगमेंटेशन और काले धब्बों को भी छुपाता है। अगर आपको जवान दिखना है तो केमिकल युक्त क्रीम और महंगी ट्रीटमेंट पर भरोसा करने से अच्छा है कि आप रोजाना एक आंवला का सेवन करें। यह काफी किफायती होने के साथ साथ कोई साइड इफेक्ट नहीं देता है। आंवले के प्रयोग से हमारी त्वचा में कोलेजन का निर्माण बढ़ जाता है और कोलेजन बढ़ने से त्वचा में लौज पैदा होती है और लटकती हुई त्वचा भी टाइट होने लगती है। जिद्दी से जिद्दी दांत धब्बे हटाने हो तो आप आंवला का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल घर पर ही कई तरीकों से कर सकते हैं। अपनी बढ़ती उम्र के लक्षणों को कम और सुंदरता को दुगना कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल कैसे करना है वह मैं आपको एक साथ बताऊंगा। इससे पहले आप इनके पूरे फायदे जान लो। इसके बाद आगे गुरु कहते हैं कि इसका तीसरा फायदा आपके पाचन को होता है। देखो बेटा, फाइबर की बहुत अच्छी मात्रा होती है। फाइबर हमारे भोजन को पचाने में सबसे ज्यादा सहायता करता है। फाइबर से हमारा पेट अच्छे से साफ होता है, जिसकी वजह से मल अच्छे से निकल पाता है। यानी आंवला आपके खाने को पचाने का काम अच्छे से करता है। और अगर खाना सही से नहीं पचेगा तो अपचन की समस्या उत्पन्न होगी, जिससे आपको कब्ज, गैस और एसिडिटी की समस्याएं उत्पन्न होगी। तो ऐसे में आंवला आपको इन सभी समस्याओं से बचाए रखता है। और फाइबर की मात्रा अच्छी होने के कारण आंवला खाने से आपका पेट भरा भरा रहता है और आपको भूख कम लगती है, जिससे आपको वजन को कम करने में भी आसानी होती है। यानी आंवला आपके वजन को भी नियंत्रित करने का काम करता है। इसके साथ ही यह आपके पाचन अग्नि यानी चक्रा अग्नि को भी बढ़ाता है। यह पाचन अग्नि जितनी तीव्र होगी, आपका पाचन उतना ही ठीक ढंग से होगा। पाचन अग्नि आपके द्वारा खाए हुए पदार्थों से सभी पोषक तत्व, सभी विटामिन्स को शरीर में अवशोषित करने का काम करती है। यानी आप जो भी अच्छा अपने पेट में खाएंगे वह आपके शरीर को लगाती है और उन अच्छी चीजों के सभी फायदे आपको मिल पाते हैं। साथ ही आंवला में एंटीऑक्सीडेंट गुण भी होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट गुण हानिकारक फ्री रेडिकल से होने वाले हानि से हमारे शरीर को बचाते हैं, क्योंकि यह आपके पाचन तंत्र की कोशिका को हानि पहुंचा सकते हैं। आंवला पाचन प्रणाली को ऑक्सीडेंट खतरे से बचाए रखता है, जिसकी वजह से आपका पाचन तंत्र बेहतर बना रहता है। इसके आगे गुरु चौथा फायदा बताते हुए कहते हैं, यह आपकी आंखों के लिए भी फायदेमंद है। इसमें विटामिन ए भी भरपूर होता है, जो आपकी आंखों को बहुत फायदा करता है। आंवले के प्रयोग से आपके चश्मे का नंबर वही का वही रुक जाता है। यानी आपकी आंखें लगातार कमजोर हो रही हैं, तो कमजोर होने वाली प्रक्रिया वह वहीं की वहीं रुक जाएगी। यानी आपकी आंखें और ज्यादा कमजोर नहीं होगी अगर आप इसका लगातार सेवन करते हैं। तो कम उम्र में ही अगर किसी को मोतियाबिंद की समस्या है तो यह आंवला उसमें भी राहत देता है। आजकल लोग मोबाइल, लैपटॉप और टीवी जैसे उपकरण ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनकी आंखों पर दबाव बनने लगता है। तो आंवला उस दबाव को भी कम करने का काम करता है, जिससे आपको इन उपकरणों से बहुत कम नुकसान होता है या बिल्कुल ना के बराबर होता है और आपकी आंखों को उसका प्रभाव बहुत कम पड़ता है। इसके साथ ही बढ़ती उम्र के साथ आपकी आंखों में डैमेज शुरू हो जाता है। कई लोगों को मोतियाबिंद की समस्या भी हो जाती है। तो ऐसे में यह आंवला उन सभी समस्याओं से आपको बचाए रखता है। इसके आगे वह गुरु आंवला का पांचवां फायदा बताते हुए कहते हैं, यह आपके बालों के लिए वरदान है। अगर कोई इंसान 9 महीने इसका लगातार प्रयोग करता है और इसको अपने बालों पर लगाता भी है तो इसके चमत्कारिक फायदे आपके बालों को मिल जाएंगे। मात्र 3 महीने के प्रयोग से आपके बाल झड़ना भी बंद होंगे और साथ ही साथ आपके बाल काले भी हो जाएंगे। अगर आपको बाल झड़ने की समस्या है तो शुद्ध आंवला के तेल को कोकोनट ऑयल में मिलाकर प्रयोग करो। बाल झड़ने की समस्या में सिर्फ 7 दिन में ही फर्क दिखेगा। यानी आंवले में मौजूद गुण और पोषक तत्व बालों को मजबूती प्रदान करते हैं। ये बालों को गिरने से रोकते हैं और उन्हें पोषण देते हैं। विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट और आयरन पाया जाता है, जो बालों के विकास में मदद करता है। बालों की समस्याएं जैसे डैंड्रफ और उसी को भी कम करता है। यह आंवला आपके बेजान और रूखे बालों को मुलायम और कोमल बनाता है। आंवले में मौजूद पोषक तत्व बालों को गहरा मॉइस्चराइज करते हैं, जिससे बाल मूल्यांकन और कोमल बने रहते हैं। इसके आगे वह गुरु आंवले का छठा फायदा बताते हुए कहते हैं, यह वजन घटाने में भी सहायक होता है। बेटा, आंवला में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो आपके वजन को नियंत्रित करने में मदद करते हैं,
क्योंकि आंवला आपको बार बार भूख लगने की समस्या से बचाता है, जिससे आप कम खाना खा पाते हैं। इसके साथ साथ आंवला आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, जिससे आपका शरीर अधिक कैलोरी जलाता है और वजन घटाने में मदद करता है। इसके अलावा आंवला में फाइबर होता है, जिससे आपकी बॉडी में शुगर और फैट जैसे तत्व कम अब्सॉर्ब होते हैं, जिससे आपकी बॉडी में वजन बढ़ने की संभावनाएं बिल्कुल कम हो जाती हैं। इसके आगे वह गुरु आंवले का 7वां फायदा बताते हुए कहते हैं, यह आपके खून को भी साफ करता है। आंवला विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है, जो खून को साफ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह रक्त संचार को बढ़ावा देता है और विषाणुओं को मारने में मदद करता है। यानी आंवला आपके ब्लड के लिए एक छलनी की तरह काम करता है। यह आपके ब्लड को साफ करने की जो क्षमता होती है उसको बढ़ा देता है, जिससे आपके ब्लड से सभी बैक्टीरिया, सभी कीटाणु साफ हो जाते हैं और आपका ब्लड एकदम बिल्कुल साफ हो जाता है। इसके अलावा आंवला में विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर का समृद्ध स्रोत होता है, जो हृदय के स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी मदद करता है। आंवला में पोटेशियम होता है, जो उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है और हृदय स्वास्थ्य को बनाए रखता है। आंवला में फाइबर्स होते हैं, जो अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ावा देते हैं और बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं। इसके बाद वह गुरु आगे उस लड़के से कहते हैं कि बेटा, मैंने तुम्हें आंवला के फायदे तो बता दिए हैं, अब तुम यह समझो कि तुम्हें इन सब फायदों के लिए आंवले का किस तरह से प्रयोग करना है, ताकि तुम्हें पूरे के पूरे फायदे मिल सके। तुम इसका प्रयोग आंवला रस या जूस बनाकर भी कर सकते हो। नियमित रूप से आंवला रस का सेवन करना कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकता है, जैसे कि प्रतिरक्षण बढ़ाना, पाचन को सुधारना और विषाक्तता को बढ़ाना। आप प्रातःकाल खाली पेट एक छोटा ग्लास ताजा आंवला रस भी पी सकते हैं। ताकि आपको अधिकतम लाभ हो तो इसका प्रयोग आंवला पाउडर के रूप में भी कर सकते हो। आंवला पाउडर आपको किराने की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। आप आंवला पाउडर को पानी के साथ मिलाकर एक पेस्ट बना लीजिए और तुम इसको चेहरे पर मास्क के रूप में लगा सकते हो। आंवला पाउडर मृत त्वचा को हटाने और चेहरे की रोशनी बढ़ाने में मदद करता है। आप आंवला का प्रयोग तेल के रूप में भी कर सकते हो। आंवला तेल का उपयोग बहुत ही प्राचीन समय से बालों की देखभाल में किया जाता है, ताकि बालों के विकास को सहायता मिले, बालों का झड़ना कम हो और बालों के स्वास्थ्य में सुधार हो। आप आंवले के तेल को नारियल तेल के साथ मिलाकर अपने सिर और अपने बालों पर मालिश कर सकते हैं और इसे कम से कम 1 घंटे के लिए छोड़ दें और उसके 1 घंटे बाद आप शैम्पू से अच्छे से अपने बालों को धो लें। इसको तुम आंवला कैप्सूल के रूप में भी प्रयोग कर सकते हो। यदि आपके पास ताजा आंवला या फिर आंवला पाउडर नहीं है तो आप आंवला को कैप्सूल या फिर गोलियों के रूप में भी ले सकते हो। आंवला को फेस पैक बनाकर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आप आंवला पाउडर का प्रयोग अन्य प्राकृतिक तत्वों जैसे कि दही, शहद, हल्दी या फिर गुलाब जल के साथ मिलाकर घर पर फेस पैक बना सकते हो। यह फेस पैक मुहासे को कम करने और त्वचा को पोषण प्रदान करने में मदद करेगा। इसके अलावा आप आंवला की चाय भी पी सकते हैं। सूखे आंवला या फिर आंवला पाउडर को गर्म पानी में डालकर आंवला चाय आप बना सकते हैं। आंवला चाय एक ताजगी और पौष्टिक पेय होता है, लेकिन ध्यान रहे इसमें आपको चीनी का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप इसे बिना चीनी के नहीं पी सकते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा शहद डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो आपको फीकी ही चाय पीनी पड़ेगी। दोस्तों, आंवले के फायदे जानकर क्या आप आंवले का इस्तेमाल करने से पीछे रहेंगे? कभी नहीं ना। तो दोस्तों, आप भी आंवले का प्रयोग करना शुरू कीजिए। अगर आपके शरीर में भी कैल्शियम की कमी हो गई है और इसकी वजह से आपकी हड्डियां भी कट कट करती हैं और कमजोर हो गई है, अगर आपके जोड़ कमजोर हो चुके हैं या फिर आपके दांत कमजोर हो चुके हैं या फिर आपके शरीर में दर्द रहता है, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। एक बार एक लड़का था जिसकी उम्र लगभग 19 से 20 साल थी। उसके शरीर में एक समस्या थी, उसकी हड्डियां बहुत कमजोर थीं। उसकी हड्डियों में से कट कट की आवाज आती थी। उसके दांत भी कमजोर हो चुके थे, जिसकी वजह से उसके मसूड़ों में दर्द होता था। उस लड़के को हर समय ही बेचैनी और कमजोरी सताती रहती थी। उसे किसी ने बताया कि पास के ही नगर में एक गुरु रहते हैं जो इस समस्या का समाधान बता सकते हैं। यह सुनते ही वह लड़का उन गुरु के पास गया और अपनी सारी समस्या उन गुरु को कह बताई। इसके बाद उन गुरु ने उस लड़के से बोला कि तुम्हारे शरीर में कैल्शियम की कमी है
और कैल्शियम की कमी के कारण ही तुम्हें इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कैल्शियम एक धातु है जो मानव शरीर के लिए आवश्यक है। कैल्शियम हड्डियों, दांतों, नसों और अन्य शरीर के अंगों के विकास और संरचना के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा कैल्शियम शरीर की अनेक क्रिया जैसे दिल की गतिशीलता, खून का थक्का, हार्मोन सक्रियता आदि को भी नियंत्रित करता है। आगे वह गुरु कहते हैं कि कैल्शियम की कमी का क्या कारण है। आओ इसको समझते हैं। यदि आपका आहार कैल्शियम से भरपूर नहीं है तो आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है। आमतौर पर दूध, गाजर, मूली, पालक, नींबू, अंजीर जैसे आहार में कैल्शियम मौजूद होता है। अधिक मात्रा में कैफीन और अल्कोहल के सेवन से भी कैल्शियम की कमी हो सकती है। बढ़ती उम्र के साथ शरीर कैल्शियम का निर्माण करना भी कम कर देता है। विटामिन डी शरीर में कैल्शियम का निर्माण करने में मदद करता है। विटामिन डी की कमी से भी कैल्शियम की कमी हो सकती है। आगे गुरुजी उस लड़के को कहते हैं कि कैल्शियम की कमी का लक्षण क्या है। आओ वह भी जानते हैं। तभी आप यह जान पाएंगे कि आपको कैल्शियम की कमी है या फिर नहीं है, और उसके बाद ही आप उसकी पूर्ति कर पाएंगे। कैल्शियम आपकी हड्डियों के लिए, आपके दांतों के लिए, आपके दिल के लिए, आपके मसल्स के लिए और आपके नर्वस के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिनरल है। आपके शरीर में जब भी कैल्शियम की कमी होने लगेगी तो इन्हीं अंगों पर असर पड़ेगा। शरीर का 90% कैल्शियम सिर्फ आपकी हड्डियों और दांतों में मौजूद होता है, और जब हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी लंबे समय तक रहती है तो हमारा शरीर हमारे दांतों से और हमारी हड्डियों से कैल्शियम खींचने लगता है। इससे आपको कमर के निचले हिस्से में दर्द रहता है, गर्दन पर दर्द रह सकता है, जोड़ों में कटकट की आवाज का कारण भी कैल्शियम की कमी का ही होता है। थोड़ी सी चोट पर फ्रैक्चर हो जाता है, दांतों में कैविटी बनना और दांतों में सड़न आना जैसी दिक्कतें भी आपको हो सकती हैं। इसके अलावा और भी लक्षण हैं, जैसे हमेशा थकान बने रहना, मसल्स में दर्द या फिर खिंचाव आना, नाखूनों और चेहरे पर सफेद धब्बे होना, जल्दी नाखून टूटना, किसी काम पर फोकस ना कर पाना, नींद ना आने की समस्या भी कैल्शियम की कमी का ही कारण है। आगे वह गुरु कहते हैं कि बेटा, अगर कैल्शियम की कमी पूरी ना की जाए तो हड्डियां पतली होने लगती है, जो आर्थराइटिस होने का कारण बन सकती है। इसके बाद वो लड़का उन गुरु से एक और सवाल करता है और बोलता है कि हे गुरुवर, आप मुझे ये बताइए कि आखिर ये कैल्शियम की कमी होती क्यों है। मैं रोज अच्छा और शरीर के हित का ही भोजन खाता हूं, लेकिन फिर भी कैल्शियम की कमी क्यों हो गई है। इसके बाद वह गुरु कहते हैं कि इसके सीधे से दो जवाब हैं। पहला, आपके खाने में कैल्शियम है ही नहीं, और दूसरा, आप कैल्शियम युक्त चीजें तो खाते हैं लेकिन आपकी बॉडी उनको शोषित नहीं कर पाती है, यानी वह पदार्थ आपके शरीर को लगते ही नहीं है। यह तब होता है जब आपका पेट खराब रहता है। इसके अलावा धूम्रपान करने से, शराब का सेवन करने से, ज्यादा चाय और कॉफी पीने से और ज्यादा मीठा खाने से भी आपकी बॉडी कैल्शियम को अब्सॉर्ब नहीं कर पाती है। इसके बाद गुरुजी कहते हैं कि बेटा, कैल्शियम की जब भी बात होती है तो हमारे मन में बस एक ही ख्याल आता है, और वह है दूध। लेकिन आजकल दूध की गुणवत्ता में कमी आती जा रही है, और आजकल लोगों को दूध पचता भी नहीं है। अगर दूध को पीते ही शरीर में गैस बनती है या फिर बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है तो समझ जाना कि तुम्हें दूध नहीं पच रहा है और कैल्शियम अब्सॉर्ब नहीं हो पा रहा है। बेटा, इसीलिए मैं आज तुम्हें 7 ऐसे पदार्थ बताने वाला हूं जिनमें दूध से भी ज्यादा कैल्शियम है। पहली चीज है बेटा, चुना। बेटा, यह बिल्कुल सत्य है कि चुना कैल्शियम की कमी को खत्म करने का सबसे बढ़िया स्रोत है, लेकिन इसको लेना कैसे है यह भी जान लेना बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी चीज मैं आपको बता दूं, बेटा, चुना एडिबाई ग्रेड होना चाहिए। आपको यहां पर वह चुना इस्तेमाल नहीं करना है जो दीवारों पर कलर के लिए इस्तेमाल होता है। यह चुना आपको किसी भी पान की दुकान से या फिर किराने की दुकान से मिल जाएगा। बेटा, हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि अगर आप एक गेहूं के दाने जितना चुना रोज दही में मिलाकर ले तो मात्र 15 से 20 दिन में ही कैल्शियम की कमी से हुई समस्याओं में आराम मिल जाता है। बेटा, इसको दही में इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि तेलिया वस्तुओं में कैल्शियम का अब्सॉर्ब ज्यादा होता है, और दूसरी बात, दही खुद एक कैल्शियम देने वाली चीज है। इसीलिए दही के साथ चूना खाने का मतलब है दुगना फायदा। लेकिन बेटा, अगर तुम दही के साथ इसको नहीं खाना चाहते तो आप इसको किसी सब्जी के साथ भी खा सकते हैं।
अगर आप इसको पानी के साथ लेते हैं तो ये उतना असर नहीं करेगा, और पानी के साथ सप्लीमेंट लेने से पत्थरी होने का खतरा रहता है। तो इसीलिए बेटा आप इसे किसी सब्जी के साथ या फिर दही के साथ लो, ताकि इसका पूरा फायदा आपको मिल सके। इसके बाद वो गुरु उसको दूसरी चीज बताते हुए कहते हैं कि दूसरी चीज है सफेद तिल। बेटा 100 ml दूध में 125 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, और वहीं 100 ग्राम तिल में ही 975 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। यानी दूध से 8 गुना ज्यादा कैल्शियम सफेद तेल में होता है। लेकिन बेटा फिर भी हम दूध को ही सबसे अच्छा कैल्शियम का स्रोत मानते हैं, इसलिए दूध की जगह आप सफेद तिल का इस्तेमाल करें। इसके अलावा सफेद तिल में मैग्नीशियम भी भरपूर मात्रा में मिलता है, जो कैल्शियम के ऑब्जर्वेशन को कई गुना बढ़ा देता है। सर्दियों में तो आप बहुत ही आराम से सफेद तिल के लड्डू बनाकर खा सकते हैं। इसके अलावा तेल गुड़ की टिक्की भी आप खा सकते हैं। लेकिन गर्मियों में आपको ज्यादा तिल नहीं खाना चाहिए। गर्मियों में आपको तिलों को ड्राई रोस्ट करना है और उनको थोड़ी थोड़ी मात्रा में आटे के साथ मिला लेना है और उनकी रोटियां बनाकर आप खा सकते हैं। इसके अलावा थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप इसको दूध में भी ले सकते हैं दलिए के साथ, या फिर सब्जियों के साथ भी आप इसे ले सकते हैं। इसके अलावा कम मात्रा में आप इसके लड्डू गर्मियों में भी खा सकते हैं। इसके अलावा आप तिल के तेल में खाना भी पका सकते हैं। यह भी आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। आयुर्वेद में कहा गया है कि अगर कोई इंसान तिल के तेल की मालिश अपने शरीर पर करता है तो उसको इससे कैल्शियम तो मिलेगा ही, साथ ही साथ विटामिन डी भी भरपूर मात्रा में मिलेगा, और विटामिन डी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने का भी काम करता है। इसके बाद आगे गुरुजी उस लड़के से कहते हैं कि तीसरी चीज जो आपको इस्तेमाल करनी है वह है मखाना। मखाना में कैल्शियम कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, जो आपकी हड्डियों और जोड़ों को मजबूत बनाता है। आपके जोड़ों के ग्रीस को बढ़ाने का काम यह करता है, जिससे आपको चलने फिरने में आसानी रहती है। इसके साथ मखाना में बहुत सारे मिनरल्स और प्रोटीन भी होते हैं, जो आपकी शरीर में ताकत और ऊर्जा को बढ़ा देते हैं। अगर आप मखाने के पूरे फायदे लेना चाहते हैं तो रोज आपको एक कटोरी भरकर इसका इस्तेमाल करना चाहिए, और इसका इस्तेमाल आप दूध के साथ कर सकते हैं। आगे वह गुरु चौथी चीज बताते हुए कहते हैं कि आपको कैल्शियम बढ़ाने के लिए अखरोट का इस्तेमाल भी करना चाहिए। बेटा यह अखरोट ड्राई फ्रूट्स का राजा होता है। इसमें बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो आपकी हड्डियों के लिए बहुत ही बढ़िया है। अखरोट के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो हमारे जोड़ों में होने वाले ऑक्सीडेंट्स स्ट्रेस को, ऑक्सीडेंट्स डैमेज को कम कर देता है। इसके अलावा ये ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारी हड्डियों में क्रिस्प को भी बढ़ाते हैं, चिकनाई को बढ़ाते हैं, और जोड़ों में आर्थराइटिस होने की वजह से जो सूजन आती है उसको भी कम करते हैं। इसके अलावा अखरोट में मैंगनीज और कॉपर भी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो आपकी हड्डियों को और जोड़ों को मजबूत बनाता है। अखरोट में विटामिन और बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो आपके शरीर में ऊर्जा व शक्ति को बढ़ाते हैं। आपको अखरोट के इस्तेमाल को भी ठीक तरह से समझना चाहिए। आपको रोजाना 3 से 4 अखरोट जरूर इस्तेमाल करने चाहिए, और आपको अखरोट साबुत ही इस्तेमाल करने हैं। कभी भी इसका छिलका उतारकर आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इसके छिलके में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो आपके शरीर को बहुत ही ज्यादा फायदा देते हैं। आगे गुरु 5वीं चीज बताते हुए कहते हैं कि कुल्फी की दाल का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। बेटा अगर बात कैल्शियम के मामले में करें तो कुल्फी की दाल सबसे ज्यादा कैल्शियम देने वाली होती है। इस दाल की एक 100 ग्राम मात्रा में 300 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। बेटा लोगों को डर रहता है कि अगर कैल्शियम खाएंगे तो पथरी हो जाएगी, लेकिन यह दाल जो है वह उल्टा आपकी पथरी को तोड़ने का काम करती है। इसके बाद गुरुजी छठी चीज बताते हुए कहते हैं रसगिरा, जिसे अमृत या फिर रामदाना कहते हैं। बेटा यह अनाज की गिनती में नहीं आता है। इसका मतलब यह है कि यह उपवास के दिन भी खाया जा सकता है। इसकी 100 ग्राम मात्रा में लगभग 340 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। इसमें सिर्फ कैल्शियम ही नहीं बल्कि विटामिन बी, विटामिन सी और मैग्नीशियम भी पाया जाता है। यह इतने फायदों के साथ आता है कि इसे पूर्ण प्रोटीन युक्त सोर्स माना जाता है। इसमें पूरे के पूरे फायदे आपको मिल जाते हैं। यह आपकी एक्स्ट्रा फैट को कम करने का काम भी करता है। इसका प्रयोग आप बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। आप इसके आटे को गूंथकर
इसकी रोटियां बना सकते हैं। आप इसे चावल की तरह सब्जी डालकर खा लें या फिर दूध या सब्जियां डालकर इसका दलिया बना लें। अपने लाल साग का नाम तो सुना ही होगा। ये इसी पत्ते के होते हैं जिन्हें चौड़ाई कहते हैं। इसीलिए जब भी लाल साग आए तो उसको जरूर खाना चाहिए। इसके अलावा पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, अरबी के पत्ते और बंद गोभी में भी कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। इसके बाद गुरु उस लड़के को 7वीं और अंतिम चीज बताते हुए कहते हैं, बेटा राजीव, मरीजों के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है क्योंकि यह ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। कैल्शियम तो इसमें भरपूर मात्रा में होता है। 100 ग्राम राज्य में 300 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। इसमें पोटेशियम भी खूब होता है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। इसमें काफी मात्रा में आयरन होता है जो आपके हीमोग्लोबिन को अच्छा बनाए रखता है। इसीलिए बेटा तुम ये समझो कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। इसके बहुत सारे तरीके हैं।